नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भवानी आयुर्वेद में। और आज मेरो पहाड़ मेरी पहचान के इस खास एपिसोड में हम आए हैं अल्मोड़ा जिले के जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर। वैसे तो भारत में कई सारे सूर्य मंदिर हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर या कटारमल का सूर्य मंदिर, कश्मीर में मारतंड का सूर्य मंदिर, मोढेरा गुजरात में सूर्य मंदिर, और इसके अलावा राजस्थान में और उत्तराखंड के अंदर ही बहुत जगह सूर्य मंदिर हैं। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो मंदिर है वह कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद यही कटारमल का सूर्य मंदिर है, जिसके बारे में आज बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो इसके बारे में एक किंवदंती है कि सतयुग के समय में द्रोणगिरी पर्वत और दूनागिरी पर्वत में रहने वाले ऋषि मुनियों पर जब कालनेमी नामक असुर ने अत्याचार किए, तो कौशिकी नदी के तट पर आकर, जो अभी इस समय पर कोशी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके तट पर आकर ऋषि मुनियों ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपना दिव्य तेज एक वटशिला में स्थापित कर दिया। और उसी वटशिला को कालांतर में मध्ययुगीन काल में कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल देव ने सूर्यदेव की आकृति में उत्कीर्णित करके इस मंदिर का निर्माण किया। तो अब जानते हैं कि यह मंदिर की स्थापत्य कला किस प्रकार की है और किस प्रकार यह मंदिर निर्मित हुआ है। आइए देखते हैं। यह मंदिर नागर शैली और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है, जिसमें मंदिर का कुछ भाग नागर शैली में बना हुआ है और कुछ भाग द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं, इस मंदिर का मुख्य भाग जो है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर आसपास के गांव में लाकर उनमें बहुत अच्छे से कार्विंग की गई है और मुख्य एक गर्भगृह का निर्माण किया गया है नागर शैली के हिसाब से। और इसी के ऊपर आप देखेंगे कर्वीलिनियर शेप में शिखर का निर्माण किया गया है, जो नागर शैली को दिखाता है। और जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये जगह पत्थरों से ऊपर उठाई गई है, इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो नागर शैली के मंदिरों में प्लेटफॉर्म एक मुख्य सेंक्टम या गर्भगृह और ऊपर शिखर जो है नागर शैली स्थापत्य कला का मुख्य रूप से ये उदाहरण है। जबकि आगे की तरफ आप देख सकते हैं, इन 4 पिलरों पर खड़ा हुआ यह मंडप बाद में बना हुआ है, जो द्रविड़ स्थापत्य कला का या द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का बहुत बेजोड़ उदाहरण है। तो इस प्रकार नागर शैली और द्रविड़ शैली से बना हुआ यह मंदिर इस स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है और उस समय की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंसी को ये शो करता है। और साथ ही आप देख सकते हैं, आसपास में मुख्य मंदिर के अलावा करीब करीब 44 मंदिर जो हैं और अन्य बाद में बनाए गए हैं, जिनका काल निर्माण काल जो है 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और भिन्न भिन्न समय में मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन मंदिरों के अंदर प्राचीन काल में बहुत सारे डाइटीज थे, लेकिन चोरी के डर से और कुछ सुरक्षा कारणों से अब इस मंदिर की प्रतिमाएं भी उठाकर अंदर मुख्य गर्भगृह में रख दी गई हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, शेषनाग के ऊपर विराजे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमा और शिव पार्वती की प्रतिमा मुख्य रूप से यहाँ पे दर्शन के योग्य हैं। तो आप कभी भी आएँ तो इन प्रकार के जो डाइटीज हैं इनका जरूर दर्शन करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर का शिखर आपको थोड़ा सा इस वक्त पर टूटा हुआ नजर आएगा, जो कि क्योंकि ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बना है, तो धीरे धीरे रखरखाव के अभाव में या बाकी कुछ आपदाओं के कारण इस मंदिर का शिखर टूटकर नीचे आ गिरा, जिसके खंडित अवशेष अभी भी मंदिर की दक्षिण दिशा में आप देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये खंडित अवशेष जो हैं इनके शिखरों के यहाँ पर रखे हुए हैं। और इनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के व्यक्ति कितने बलशाली हुए होंगे, जो इतने बड़े पत्थरों को इस ऊंचाई तक ले जाकर उन्होंने मंदिर के शिखर का उस समय निर्माण किया होगा। पूर्वाभिमुख इस मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि जब सामने पूर्व की तरफ से सूरज की किरण आती है, तो वह मुख्य गर्भगृह में पड़ती है और मुख्यतः इक्विनॉक्स में, विषुव जिसे कहते हैं, जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, 20 मार्च और 23 सितंबर को आप ये देख सकते हैं, इस छिद्र से सूर्य की पहली किरण पड़ती है और अंदर गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को पूरा जगमग कर देती है। तो 20 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर आकर आप सूर्यदेव पर पड़ने वाली सूर्य की पहली किरण का आनंद ले सकते हैं। एक रमणीक स्थल है जो आसपास बहुत सारे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के ठीक पीछे की तरफ मंदिर का मुख्य शिखर स्थापित किया गया है, जिसकी पूजा अर्चना होती है और अंदर मंडप पे एक छोटा सा धूनी का निर्माण किया गया है, जिसमें समय समय पर यज्ञ हवन वगैरह होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि 10वीं शताब्दी में बनी हुई एक एंशिएंट मूर्ति जो है राजा की यहाँ से चोरी हो गई थी। तो उसके बाद इसके रखरखाव के लिए यहाँ की कुछ मूर्तियाँ और मुख्य द्वार का जो लकड़ी से बना हुआ दरवाजा था, जिसमें बहुत अच्छी कलाकारी की गई थी, वो इस समय नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में जो है रख दिया गया है। आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। और उसके बाद ही इस पूरे उसको ASI को दे दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस टाइम पे इस मंदिर का रखरखाव करता है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप कभी भी आएँ तो यहाँ की अप्रतिम छटा का और सौंदर्य का और इस स्थापत्य कला का
पूरा भरपूर आनंद लें और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। और अभी फिलहाल भारत सरकार द्वारा जो स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई है, उसके अंतर्गत कटारमल का कुछ महात्म्य बढ़ा है, कुछ लोगों ने आना शुरू किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह पर आएँ और भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करें और साथ ही साथ आसपास की जगहों में घूमने का आनंद लें। इस वीडियो के अंत में आप सभी कटारमल सूर्य मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पवित्रता के साथ आएँ और इस अद्भुत सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेज कर रखें, हमारी सांस्कृतिक अक्षुण्णता को बनाए रखें और हमारी जड़ों से जुड़े रहें, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर और हमारे धर्म पर अपना निष्ठा बनाए रखें और इस पर गर्व करें। चूंकि हम मेरो पहाड़ मेरी पहचान के इस सेगमेंट में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, यहाँ के लोक नृत्य, इतिहास और भौगोलिक विविधता के बारे में ज्यादातर जानकारी देते हैं, तो आज कटारमल सूर्य मंदिर से वापस लौटते वक्त हमें कुछ बच्चियां कुमाऊनी लोक परिधान रंगीली पिछौड़ी में नृत्य करते हुए रास्ते में दिखी। और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल कई सारी लड़कियां रील्स बनाती हैं जिसमें वो कुमाऊनी लोक परिधान रंगीली पिछौड़ी को पहनकर नृत्य या नाट्य मंचन करती हैं। और वही रंगीली पिछौड़ी कई बार जमीन से लगती है और कई बार अशुभ जगहों पर उसका टच होता है, जो कि हमारी लोक संस्कृति और लोक परिधान के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से बहुत अनुचित है। तो इस वीडियो को हम इसीलिए कंटिन्यू करना चाहते हैं ताकि हम आपको बता पाएं कि उत्तराखंड की रंगीली पिछौड़ी का क्या धार्मिक महत्व है, क्या पारंपरिक महत्व है, किन किन जगहों में इसे पहना जा सकता है और किस प्रकार से यह पिछौड़ी अपने इस स्वरूप में आज परिणत हुई है। तो बात करते हैं पिछौड़े के इतिहास की। पिछौड़ा 12वीं शताब्दी में चंद राजवंश के समय में प्रचलन में आया, क्योंकि चंद राजवंशी जो थे वो कला और संस्कृति प्रेमी थे। उस वक्त देवी माँ के ओढ़नी के प्रतीक स्वरूप औरतों में पिछौड़ा पहनने का रिवाज आया। पिछौड़ा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पिछ और ओढ़ा। पिछ का अर्थ है पीठ और ओढ़ा अर्थ ओढ़नी, तो पीठ में ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को पिछौड़ा शब्द से संबोधित किया गया। चंद राजवंश के समय में इसे सूती वस्त्र में हल्दी या किलमोड़ी की जड़ से पीला रंग दिया जाता था और बाद में हल्दी को सुहागे और नींबू में मिलाकर एक तांबे के बर्तन में रखकर अगले दिन पकाया जाता था। तो उससे मिलने वाले लाल रंग से, उस समय की मोहरों से इसमें गोल लाल रंग के बूटे बनाए जाते थे और बीच में एक स्वास्तिक और कुछ और चिन्ह बनाए जाते थे जो धार्मिकता के साथ साथ संपन्नता, सौभाग्यता और उर्वरता के सूचक थे। और उस समय की पिछौड़ी ही कालांतर में परिवर्तित होकर अपने अब के स्वरूप में पहुंची। शुरुआत में इस रंगीली पिछौड़ी का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया इसका स्थान ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग ने ले लिया और आजकल मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर पिछौड़े इसी प्रकार से ब्लॉक प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग से बनते हैं। लेकिन अभी भी कुमाऊं के क्षेत्र में कई सारी महिलाएं इन्हें हाथ से बनाती हैं, जिसमें 25 पैसे के सिक्के का इस्तेमाल इसमें बूटे बनाने के लिए और उसी सिक्के को खड़ा करके उससे स्वास्तिक आदि चिन्ह बनाए जाते थे। सामान्यतः ये पिछौड़ी का जो साइज होता है ये 2.25 से 3 मीटर लंबी और 1.25 मीटर चौड़ी होती है। पुराने जमाने में ये पिछौड़ी इस प्रकार से बनाई जाती थी हाथ से, जिसमें आपको ये गोल बूटे दिख रहे होंगे जो 25 पैसे के सिक्के से बनाए जाते थे और उसी सिक्के को खड़ा करके बीच में यह स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता था और इसके बीच में बहुत सारे अन्य चिन्ह बनाए जाते थे जो अलग अलग धार्मिक सूचक हैं। अब मैं आपको इसका नया स्वरूप दिखाता हूँ जो आजकल ब्लॉक प्रिंटिंग से बनने लगा है। यह है पिछौड़े का आधुनिक स्वरूप, जिसमें आप देख सकते हैं पीले रंग में लाल रंग के बहुत सुंदर बूटे उकेरे हुए हैं और इसके बीचों बीच में आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिख रहा होगा, जिसकी चारों भुजाओं के अंदर आपको सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटी की आकृति दिख रही होगी। इन सभी आकृतियों का और इन रंगों का अपना अपना सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। पीला रंग खुशी और आनंद का सूचक है, जबकि लाल रंग प्रेम, जुनून और उर्वरता का सूचक है। इसमें अंकित की हुई इस स्वास्तिक की चारों भुजाएं आपको जीवन में चलायमान रहने का संदेश देती हैं, जबकि इसमें उकेरा हुआ यह चंद्रमा की आकृति शांति और शालीनता की सूचक है। शंख ज्ञान और पवित्रता का सूचक है, जबकि ये जो उकेरा हुआ सूर्य है यह संतान सुख का, उर्वरता का और गर्मजोशी का प्रतीक है। और इसी प्रकार जो आपको घंटी की आकृति दिख रही होगी यह भक्ति की और ध्वनि की सूचक है। तो इन सभी चिन्हों का अपना अपना महत्व है और इसीलिए इसे देवी माँ की ओढ़नी को ही पिछौड़ा माना जाता है और इसे सौभाग्यवती वो महिलाएं पहनती हैं जिनकी शादी हो चुकी हो। बल्कि पुराने जमाने में तो कुंवारी कन्याओं को पिछौड़े को छूने तक की मनाही थी, वह पिछौड़ा छू तक नहीं सकती थी।
कोई भी नवयौवना जब भी परिणय सूत्र में बंधती थी तो इसे आशीर्वाद के सूचक के रूप में उसकी माँ द्वारा परिणय सूत्र बंधन के समय अपनी बेटी को यह पहनाया जाता था। यह सुहाग का भी प्रतीक है, जिसे ससुराल पक्ष में सास द्वारा भी अपनी बहू को दिया जाता है। और इसीलिए सभी मांगलिक कार्यों के अवसरों पर, पूजा अनुष्ठान, जनेऊ आदि अवसरों पर और अच्छे शुभ कर्मों में किसी सुहागन द्वारा, किसी शादीशुदा स्त्री द्वारा इसे हमेशा धारण करने का उन्हीं महिलाओं का अधिकार है जिनकी शादी हो चुकी हो, जबकि कुंवारी कन्याओं को इसे धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। पिछौड़े के इसी धार्मिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कुमाऊनी परिधान को दिसंबर 2023 में जीआई टैग या ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिल चुका है। यह सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी कुमाऊनी महिलाओं का विश्वास है, सम्मान है और गौरव है, और साथ ही साथ हमारी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति का सूचक है, द्योतक है, और हमारे पूर्वजों द्वारा दिया हुआ हमें एक अनमोल उपहार है और हमारे आगे आने वाली वंशावली के लिए एक अनमोल विरासत है, जिसे हमें अपने मूल स्वरूप में बना के इसकी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया तक करना है। यह हमारे सुहागिन माताओं बहनों के लिए एक सम्मानजनक निशानी है जिसे वह जीवन पर्यंत धारण कर सकती हैं। तो मेरा आप सभी माताओं बहनों से भी यह अनुरोध है कि आप अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों को इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जरूर अवगत कराएं। और सभी नवयौवनाओं से भी मेरा यह अनुरोध है कि आप जरूर पिछौड़े का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी अन्य स्वरूप में। पिछौड़े के मूल स्वरूप को आप इस प्रकार से ना करें जिस प्रकार से अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू दिखा रहे हैं। आप इसकी जगह में कोई रंगीली फुलकारी ले सकते हैं या कोई ओढ़नी या दुपट्टा ले सकते हैं, लेकिन यह सुहाग की निशानी है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे सिर्फ सुहागिन महिलाओं तक ही सीमित रखें और हमारी संस्कृति से, हमारे धरोहर से, हमारी जड़ों से जुड़े रहें और हमारी इस विरासत को आगे इसी रूप में बढ़ाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई और आपने अपनी संस्कृति के साथ, अपनी धरोहर के साथ कुछ जुड़ाव महसूस किया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपनी आने वाली पीढ़ी तक या हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।